बंधुओं, जिन शासन में हुए महापुरुष महान आचार्य, उनकी कुछ मैं चर्चा कर रहा हूँ। और आपने आचार्य स्वयंभव के बारे में सुना था, कैसे महान ज्ञानी आचार्य थे और उन्होंने कैसे दशकालिक सूत्र की रचना की। और ये रचना कितनी अमर रचना है, जो पंचम काल के अंतिम दिन तक जिसके 4 अध्ययन सुरक्षित रहेंगे और उसको पढ़ करके वे 4 आत्माएं अपना कल्याण करेंगे। बंधुओं, इस परंपरा में आगे आचार्य हुए, उनका नाम था यशोभद्र। यशोभद्र, जैसा मैं पूर्व के आचार्यों के बारे में बता रहा था, ये भी महान विद्वान थे। इन्होंने 23 वर्ष की उम्र में साधु जीवन स्वीकार किया था। ब्राह्मण थे, तुंगियान इनका गोत्र था। इन्होंने आचार्य स्वयंभव के दर्शन किए थे और तभी इनके मन में वैराग्य हुआ था। इन्होंने दीक्षा ले ली थी। अपने समय में इन्होंने प्रभूत रूप से धर्म प्रभावना की। भारत के अनेक अनेक क्षेत्रों में इन्होंने विचरण किया। हर व्यक्ति के जीवन के, हर आदमी के जीवन के अपने कुछ प्रसंग होते हैं। प्रसंग जानने में व्यक्तियों की रुचि होती है। कई में प्रसंग नहीं होते, पर जीवन उनका भी उतना ही महान होता है। इनके जीवन में ऐसी कोई राज संबंधी घटना, कोई और घटना, ऐसी घटना का उल्लेख नहीं आता, पर जो उल्लेख है वो बड़ा अद्भुत है। उल्लेख यह है, आचार्य यशोभद्र के अनेक शिष्य हुए। उनमें से 2 शिष्य बड़े विलक्षण हुए। एक शिष्य का नाम था संभूत विजय। क्या नाम लिया मैंने? संभूत विजय। और दूसरे शिष्य का जो नाम था वह था भद्रबाहु। ये इनके 2 शिष्य बड़े विलक्षण हुए। आचार्य गुरु अपने सभी शिष्यों को पढ़ाते हैं। वो भी पढ़ा रहे थे। जिसकी जैसी मेधा बुद्धि थी सब ग्रहण कर रहे थे। पर क्या कहें, जैसे गाड़ी में, बैलगाड़ी की बात कर रहा हूं, जैसे बैलगाड़ी में दोनों बैल बराबर चलते हैं। शायद आपने कहा कोई 2-4 इंच का फर्क पड़ जाए तो अलग बात है, नहीं तो बैलगाड़ी के बैल बराबर चलते हैं। ये धर्म रथ के वाहक दोनों मुनि, संभूत विजय और भद्रबाहु, दोनों ही ऐसे बुद्धिमान थे, ऐसे विलक्षण थे। जो गुरु पढ़ाते, जो गुरु बताते, दोनों को उपस्थित होता। और थे बहुत सारे, कोई पीछे रह जाता, कोई कहता जी समझ नहीं आई पाई बात, कोई कुछ कहता। अब अपने अपनी शक्ति अपनी बात, पर गाड़ी के बैलों की तरह से ये दोनों एक साथ चल रहे थे। जो गुरु सिखाते, बताते, पढ़ाते, दोनों को उपस्थित होता। आचार्य यशोभद्र कई बार सोचते, ये तो एक बहुत अच्छी बात है संघ के लिए कि जहां 2 ऐसे सुयोग्य मुनि तैयार हो रहे हैं कि जो सिखाता हूं वही सीख जाते हैं, दोनों सीख जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। पर एक सवाल आता, जब कभी समय आएगा, संघ चुनेगा या मेरा कोई दायित्व होगा आचार्य बनाने का, आचार्य किसको बनाऊंगा? हो गया ना प्रश्न। दोनों के विद्या और ज्ञान बराबर था,
और समानता बनाएंगे किसको? तो सोचने की बात है। चलो जब समय आएगा तब क्या समाधान निकलेगा समय के साथ में, लेकिन समस्या ये जरूर बनी थी मन में कि दोनों महान विद्वान हैं, जो सिखाया दोनों ने सीखा और समान रूप से चल रही हैं। देखो क्या होता है। और ये बात एक दिन समस्या बनकर सामने आ ही गई। आचार्य यशोभद्र ने अपने आप को अशक्त महसूस किया कि अब मैं अपने अंतिम साधना करूं। मैं जो संघ की सेवा करना चाहता था मैं कर चुका हूं, वो मैंने कर ली है, और जो साधना मेरे से संभव थी वो भी मैंने कर ली है। अब तो ये दायित्व शिष्यों को सौंपना चाहिए। और बात वही आई, संभूत विजय को आचार्य बनाओ या भद्रबाहु को बनाओ। ये मामला पर्ची का तो था नहीं, भाई पर्ची डाल लो, जिसकी पर्ची निकल आए वही बना लो, उसको बना लो, पर्ची का मामला था नहीं। ये तो ज्ञानियों के ज्ञान की बात थी। समाधान निकाला और दोनों से कहा कि दोनों संघ की सेवा करेंगे, दोनों करेंगे। और उसमें ये दायित्व सौंपा कि आचार्य दोनों बनाए जाएंगे, एक की जगह दो आचार्य। यही समाधान होता है ऐसी बातों का। दोनों का आचार्य बनाया, परंतु संघ का बंटवारा नहीं किया, काम का बंटवारा किया। संघ तो उसी रूप में रहेगा जैसे है वैसे ही रहेगा, लेकिन जो बंटवारा हुआ वो काम का बंटवारा हुआ। उसमें संघ की व्यवस्थाएं, संचालन, दीक्षाएं, ये सारे आंतरिक बातें जितनी थी ये संभूत विजय को सौंपी गई। आपने ये व्यवस्था देखनी है। भद्रबाहु उनके जिम्मे लगाया पठन और पाठन। तुमने पढ़ाना है संतों को, ज्ञान के बिना काम नहीं चलेगा। अतएव तुम्हारा काम है पठन पाठन का। तुम शिक्षा दोगे और ये व्यवस्थाएं बना करके रखेंगे। संघ में ये काम का बंटवारा किया। और फिर यशोभद्र तो अंतिम समय जान करके समाधि धारण कर लेते हैं और वे शरीर का, देह का परित्याग कर और उच्च गति के भागी बनते हैं। अब जैन शासन चल रहा था इन दो महान आचार्यों के द्वारा, एक संभूत विजय और दूसरे भद्रबाहु। इन दोनों के जीवन में क्या घटना घटी, और ये वो समय आया जो जैन शासन के लिए एक भारी इतिहास बना। क्या इतिहास बना, इनके कार्यकाल में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या घटनाएं घटी। बड़ा अद्भुत इतिहास है, सुनने समझने और जानने का, जिसकी चर्चा अगले समयों में करूंगा। आज की चर्चाएं, आज हम इसी अध्याय की आगे चर्चा करें। उस चर्चा को थोड़ा पूर्व से जोड़ते हैं। जावंत विद्या पुरिसा सव्यते दुख संभवा। जो अज्ञानी हैं वे सदैव दुख पाते। इस गाथा में दुख का कारण अज्ञान बताया। उसके कारण से जीव दुख पाता। हम सोच सकते हैं, आप भी सोच सकते हैं, फिर तो व्यक्ति को, साधक को ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे ज्ञान का अधिक से अधिक अर्जन हो।
सहज भाषा में कहीं पढ़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए, तभी दुख मिटेंगे। पर यहाँ इस पढ़ने के बारे में भी कुछ बताया है। एक लौकिक ज्ञान होता है, एक आध्यात्मिक ज्ञान होता है। इन दोनों में बड़ा फर्क है। लौकिक ज्ञान संसार की सूचनाएं हैं। भाइयों, जो पढ़ना है वो सारी सूचनाएं, बातें दुनिया की इकट्ठा करना, उन बातों से, सूचनाओं से कोई कल्याण नहीं होता। सूचनाएं सूचनाएं हैं। भगवान ने कहा, ने चित्ताय ताय भाषा को विज्ञानुशासनम, ने चित्ता ताय भाषा। कोई आदमी बहुत भाषाएं पढ़ ले, भगवान कहते हैं बहुत भाषाएं पढ़ ले, भाषाविद ज्ञानी हो जाए, लेकिन ये भाषाएं मरने से नहीं बचा सकती। ये भाषाएं व्यक्ति ने जो सीख ली, पढ़ ली, याद कर ली, इनसे दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं हो सकती। कितनी भाषाएं पढ़ लो, ये तो विचार अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति क्या है विचारों की, ये है ना बात। कोई हिंदी में बोले बहुत अच्छा बोले, कोई अंग्रेजी में बोले अच्छा बोले, वो दोनों ही जगह अच्छा है। सुनने वाले को, जो उसको समझता है, हिंदी में बोला व्यक्ति ने सुना तो आनंद होगा, अंग्रेजी में बोला व्यक्ति ने सुना तो आनंद होगा, क्योंकि वह अच्छा बोला गया। बुरा अगर बोला किसी भाषा में तो सब जगह बुरा होगा। एक बार एक आदमी गांव से दिल्ली में आया, ऐसी छोटी सी विनोद भरी बात, दिल्ली में आया। खैर देखा, वो घूमा फिरा, एक जगह है बस स्टैंड के ऊपर कुछ विदेशी खड़े थे, अंग्रेज खड़े थे, विदेशी थे। वो आपस में बात कर रहे थे, अपनी भाषा में बात कर रहे थे। उसने बहुत कोशिश करी समझने की, पर वो तो नहीं, उसको क्या समझ आती। देख करके सुन करके समझ कुछ आया नहीं, बस आ गई, वो अपने चला गया, वो अपने चले गए। आखिर वो अपने घर लौटा। पास पड़ोस वाले बोले, हाँ भाई दिल्ली गया था, क्या देख कर आया? बोले भाई क्या बताओ, अंग्रेज देखे। कौन देखे? अंग्रेज देखे। अब गांव में तो अंग्रेज कम जाते, कम। बोले भाई अंग्रेज देखे। बोले भाई क्या देखा अंग्रेजों का? बोले भाई वो बात कर रहे थे, समझ में नहीं आई क्या बात कर रहे थे, बाकी हंसे थे हमारी देसी भाषा में, जैसे हम हंसते हैं ना, ऐसे देसी भाषा में हंसे थे, इसमें तो फर्क था नहीं। बाकी और क्या कह रहे थे ये पता नहीं। भाइयों, ये हंसना और रोना, ये तो एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसमें देश, गांव, नगर, शहर, जिससे कोई अंतर नहीं पड़ता।
मैं क्या बता रहा हूं उसे समझो। शास्त्र में क्या लिखा है? ने चित्ता ताये भाषा। बहुत भाषाएं पढ़ ली किसी ने, मरने से नहीं बचा सकती और दुख से नहीं बचा सकती। कोई आदमी सोचता हो कि कोई विदेशी भाषा का नाम ले लो, 2, 4, 10 का, क्या वो दुखी नहीं होते? क्या सारे हिंदी वाले दुखी होते हैं? ये दुख से नहीं बचा सकती, ये मरने से नहीं बचा सकती। और भी कहा, को विद्यानुशासनम, विद्यानुशासन, ये मंत्र जगत की बात है। ऐसे मंत्र जो देवाधिष्ठित होते हैं, जिनकी अधिष्ठात्री देवियां होती हैं, ऐसे शास्त्र पढ़ लिए। कोई ये सोचता हो कि मैंने विद्यानुशासन पढ़ लिया, अब मेरे को दुख नहीं होगा, इससे भी कुछ नहीं होगा। तो फिर जो पहली बात कही थी कि ज्ञान से दुखों की मुक्ति होगी, अज्ञान दुख का कारण है, वो बात तो नहीं हो पाई यहाँ। भगवान ने जो कहा था, अब तो मुक्ति होनी चाहिए। बंधुओं, भगवान फरमाते हैं, मैं आप भाई बहनों से कहूँगा, भगवान की वाणी है, हमारे सामने है, आप भी बैठ सकते हैं शास्त्र खोल करके, आनंद लो। क्या क्या बातें भगवान ने कही हैं। ये मेघे उमन्नन्ति ए पच खाए पावगम आयरम विदिताणम सब दुखा मुच्चय।